बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मनी। मनी यानी कि जिससे हम कोई भी चीज़ें खरीदते हैं। इंडिया में मनी या करेंसी को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रुपीज़ और पैसे। तो बच्चों, भारत की जो करेंसी है वो है रुपया और पैसा। अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। तो सबसे पहले हमारे भारत में जो करेंसी है नोट और कॉइन्स के तौर पर होती है, या तो कागज़ के रुपए होते हैं या सिक्के होते हैं। तो बच्चों, रुपए कौन कौन से होते हैं? 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ये सब हमारे रुपीज़ के होते हैं, जो पेपर के रूप में होते हैं, पेपर के नोट्स होते हैं। और कुछ सिक्के होते हैं जो मेटल्स के होते हैं, जैसे अभी हमारे जो चलन में है वो 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी, इस तरह के 5 रुपी, ये हमारे कॉइन्स में भी सिक्के होते हैं। तो यहाँ पर आपने इनको देखा भी होगा, क्योंकि बच्चों पैसे के लिए हम पी सिंबल यूज़ करते हैं और रुपीज़ के लिए हम र को बीच में से काट कर यूज़ करते हैं। तो अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म्स दिखाई गई हैं अमाउंट की। जैसे 1 पैसा है, उसे रुपीज़ 0.01, 2 पैसे को रुपीज़ 0.02। इस तरह से डेसिमल के बाद 2 डिजिट के रूप में हम इन पैसे को लिखते हैं। अब जैसे कि 1 रुपी है, तो 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं ₹1। तो 1.00 यानी 1 रुपी और 0 पैसे। इसी तरह से 2 रुपीज़ को हम ₹2.00, 00 मतलब 00 पैसे। तो बच्चों 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, यानी 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। तो इसके तरह से इस बेस पे हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं या पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम रुपीज़ की बात करें तो 1 रुपी इज़ 1/100th पार्ट ऑफ ए 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100th पार्ट ऑफ ए रुपी। अब हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? रुपीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पैसे में आ जाएगा। और यदि हमें पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए अब हम देखते हैं किस तरह से हम पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 465 पैसे हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 400 पैसे प्लस 65 पैसे। तो 400 पैसे मतलब 4 रुपीज़ और 65 पैसे को हम ऐसे ही लिखेंगे, तो 4.65 ये हमारे रुपीज़ हो गए, यानी कि इसका मतलब है 4 रुपीज़ 65 पैसे। इसी तरह से 8 पैसे को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो बच्चों 8 पैसे का मतलब रुपीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है, 0.0 रुपीज़ और 0.08। डेसिमल के बाद हमें हमेशा 2 डिजिट्स में पैसों को लिखना है। इस तरह से हम रुपीज़ और पैसों को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 45 रुपीज़ और 56 पैसे है, इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 45 रुपीज़ को पहले पैसों में कन्वर्ट करेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करके। तो 45 100 प्लस 56, तो 4556 ये हमारे पैसे हो गए। इस तरह से हम रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 रुपी है, तो 10 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? 10 कॉइन। इस तरह से 20 पैसे के कितने? 5, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। तो 100 बनाने के लिए 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से, और 20 को 5 से। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे वर्ड्स में आपको लिखना है। जैसे 21 रुपीज़ 15 पैसे, तो आपको इस तरह से लिखना है 21 रुपीज़ एंड 15 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंबॉलिक फॉर्म में नंबर्स को लिखना है, रुपीज़ को लिखना है। जैसे कि रुपीज़ 41 एंड 69 पैसे, तो रुपीज़ 41.69। इसी तरह से 805 रुपीज़ एंड 7 पैसे को 805.07। डेसिमल के बाद हमेशा पैसों को 2 डिजिट्स की फॉर्म में लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट इनटू पैसे, रुपीज़ दिए हैं, इनको पैसों में कन्वर्ट करना है। जैसे 44 रुपीज़ 96 पैसे हैं, तो 44 रुपीज़ को हम पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4400, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करके पैसों में कन्वर्ट होते हैं। और जो 96 पैसे हैं उसमें हम ऐड करेंगे तो 4496, ये हमारे पैसे हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी के पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों सिंपल सा तरीका है, राइट साइड से दो डिजिट जो होती हैं वो पैसों की होती हैं, उसके बाद जो डेसिमल लगाएंगे तो लेफ्ट में जितना भी नंबर्स बचा वो सब रुपीज़ है। तो जैसे 4.21 रुपीज़ हो गया। इसी तरह से बाकी के पैसों को भी आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं। जैसे 2851 पैसे है तो ₹2851 पैसे। अब हमें एडिशन करना है, सिंपल एडिशन की तरह ही ये रुपीज़ पैसे के एडिशन होते हैं। जैसे 5 + 2 7, 5 + 3 8, तो 87 पैसे हो गए और 65 रुपीज़। इसी तरह से सिंपल एडिशन जैसे आप नंबर्स का करते हैं, इन रुपीज़ और पैसों का एडिशन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट में आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन। सिंपल सब्ट्रैक्शन जैसे आप नंबर का करते हैं, जैसे रुपीज़ और पैसे, पैसे में से पैसे माइनस करेंगे, 8 - 4 4, 6 - 3 3। इसी तरह से 72 रुपीज़ और 34 पैसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंस निकालना है, जो कि आप बिल्कुल सिंपल नंबर्स की तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रुपीज़ और पैसे, जैसे 84 रुपीज़ 0.76 ये पैसे हो गए, में से आपको इसको आपको माइनस करना है 98 रुपीज़ 0.24 में से 84.76 ये आपको माइनस करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड से 1 रुपी ले लेंगे। 1 रुपी मतलब 100 पैसा, तो इसमें से यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 124 हो गया। तो इस तरह से आप माइनस कर सकते हैं। 14 - 6 8 और 11 - 7 4, और यहाँ पर 7 - 4 3 और 9, तो 13 रुपीज़ 48 पैसे। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसी से जुड़े हुए कुछ लैंग्वेज के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि रोशन बॉट ए बुक फॉर 87 रुपये 50 पैसे, एक कॉपी ली 9 रुपये 75 पैसे की और 25 रुपये का एक पेन लिया। तो उसने कुल मिला के कितना खर्च किया, तो आपको इन सब रुपीज़ और पैसे को ऐड करना है। अब इसके बाद मनी का मल्टीप्लिकेशन भी सेम है, जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि 27.83 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए पहले हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया 38.49, यानी 38 रुपीज़ और 49 पैसा। इसी तरह से यहाँ पर आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 14 पैसे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 ये हमारे पैसे हो गए। 15 पैसे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 पैसे हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह से अभी किया। 2 0 0, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 2 4 = 8 और 1 9, तो 96 रुपीज़ 60 पैसे हो गया। सिमिलरली बाकी के क्वेश्चंस के मल्टीप्लिकेशन है। अब हम मनी का डिवीज़न पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर के डिवीज़न की तरह ही मनी का डिवीज़न भी होगा। जैसे कि 98 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 1 = 7, 2 बचा 8, 28, तो 14 रुपीज़ इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप यहाँ एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस के डिवीज़न कर सकते हैं। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे बच्चों एक 6 कप का सेट जो है उसकी कॉस्ट है 105 रुपये 24 पैसे। तो हर एक कप की कितनी होगी, तो उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 1 = 6, इस सिंपली डिवाइड की तरह करेंगे तो 17 रुपये 54 पैसे ये हमारा आंसर हो गया। एक कप की कीमत हो गई। तो ये था बच्चों मनी के बारे में, मनी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।